हेलो माय फ्रेंड्स ऑन यूट्यूब। आजकल जो एक मसला चल रहा है यूट्यूब पर, उस सिलसिले में मैं कुछ कहे बगैर नहीं रह सकती। काफ़ी दिनों से ये सुनती चली जा रही थी मैं कि ये इश्यूज जो बहुत सीरियस होते जा रहे हैं और इससे सारा जो एक एटमॉस्फेयर था म्यूज़िक का और एप्रिसिएशन का, वो अब बहुत मुश्किल हो गया है। और बल्कि मेरा तो बिल्कुल जी भी नहीं चाहता कि मैं कुछ गा के अपलोड करूं, क्योंकि अगर इस तरह से लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हैं तो फिर आपको शक होता है कि आप कहाँ हैं, ये कोई मछली बाजार है या क्या है ये। तो जब बात शुरू हुई थी पहले तो सिर्फ कलविंदर जी ने अपनी कुछ ड्रीम वर्क्स जो उनकी ग्रुप है उसके कुछ बातें वो कर रहे थे, और उसके बाद फिर स्टीफन जी ने उनको जवाब दिया, जबकि उनका कोई इसमें कोई खास ताल्लुक नहीं था। स्टीफन ने ये सोचा होगा कि वो मतलब जैसे एक ग्रुपिंग होती है ना कि हम इसके साथ हैं आप उसके साथ हैं। तो मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ। कलविंदर सिंह और स्टीफन कादिर ने जो फाइट शुरू की थी वो प्लीज इसको बंद कर दें, क्योंकि अब सबको फिर इस तरह से खतरा है कि क्या पता कि उनके साथ भी ऐसा हो, उनको भी कोई इस तरह से गालियां मिले। तो और ये कि जहाँ पे आप एक जैसे अगर आप मंदिर में हैं और वहां पे लोग आप देखेंगे लोग लड़ रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, तो आप फिर मंदिर में नहीं जाते। तो इसी तरह से यहाँ हम सब सिंगिंग को अप्रिशिएट करने आए थे, बॉलीवुड क्लासिक्स को जिंदा रखना चाहते थे, जो मतलब उनके जो रसियां हैं, जो शौक से आर्ट में सिंगिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, वो लोग यहाँ पे आए थे। इसमें जवान बूढ़े बच्चे सब हैं और किसी पे कोई पाबंदी नहीं है किसका क्या लेवल है, कोई प्रोफेशनल है या नहीं है। ये तो बल्कि प्रोफेशनल तो है ही नहीं, ये सिर्फ हॉबी सिंगर्स हैं। तो अगर इस तरह से सोचना है कि कौन सही गा रहा है कौन गलत गा रहा है, कौन किसकी आवाज अच्छी नहीं है किसकी अच्छी है, तलफ्फुज कैसा है, तो फिर तो आपको फिर इस तरह से ये ग्रुप हमें तोड़कर जो है वो कई लेवल्स में डिवाइड करना पड़ेगा कि ये हाईएस्ट लेवल में ये लोग होंगे क्योंकि इनकी ऑक्टेव और इनकी फ्रीक्वेंसी और इनकी जो है सब चीजें बहुत नोट्स हर चीज उनकी दुरुस्त है। तो सब एडल्ट्स हैं और सबको यूट्यूब के बारे में पता है कि वो उसको डिलीट कर देंगे अब या ब्लॉक कर देंगे। तो किसी और को बीच में आकर जो है वो साइड लेने की कोई जरूरत नहीं होगी, मेरा ख्याल है। फिर ये भी है कि अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो ज्यादा बेहतर यही है कि अगर आपस की कोई मतलब पर्सनल किस्म की या उनकी जो ग्रुप्स में होता है तो वो उसको प्राइवेट रख लें अगर लड़ना हो तो, ताकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है उनको फिर जो है वो इसमें इन्वॉल्व ना हो। वो ये जो है फिर ये जो आग फैलती जा रही है कि 2 से 4, 4 से 6 कई लोगों के अब नाम आते चले जा रहे हैं, तो वो ना हो। अगर पब्लिक करेंगे तो जाहिर है कि फिर सबको सुनना पड़ेगा। सब्सक्राइबर्स में जब इस तरह की बात आती है तो चाहे आप शौक से मतलब ना भी देखें लेकिन क्यूरियस होते हैं कि क्या हो रहा है। तो मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि प्लीज तल्ख कलामी से, झगड़े से आप अपने आप को दूर रखें और एक माहौल आर्ट का पैदा करें, खूबसूरत, हसीन, खुशगवार। कलविंदर जी तो वैसे तो बहुत उन्होंने अच्छा माहौल क्रिएट किया हुआ था, वो सबसे मिलते थे, सबको एनकरेज करते थे,
जॉली किस्म के इंसान है, बेशक के गाना उनका इतना, अगर कभी वो सही ऑक्टेव पे नहीं होते या उनको हाई पे नहीं गा सकते तो, लेकिन वो दूसरी चीजों से इसको कवर कर लेते थे। वो जिस तरह से जॉली थे, जिस तरह से वो रीच आउट करते थे, सबके साथ मिक्स होते थे और सबकी तारीफ करते थे, तो इस वजह से वो पॉपुलर हो गए थे। और उनका, और कुछ गाने उनके बिल्कुल ठीक भी होते थे, कुछ गाने जाहिर है कि हम ये किसी को ये नहीं कह सकते कि आप, जबकि हम खुद क्या हैं, हम खुद कौन से लता मंगेशकर या मुकेश हैं, हमने कोई तालीम ली भी नहीं है, तो हम क्यों किसी को नीचा करें। ठीक है, अगर आपको वो गाने इतने, जो आपको मतलब लगे कि भाई मैं ये मेरी कानों पे बोझ है, तो आप वो ना सुने। जबरदस्ती किसी पे नहीं होती यहाँ। और दूसरी चीज ये कि जो ग्रुप्स में जो ये पंजाबी, बंगाली और इस तरह की चीजें भी प्लीज इसका एहसास ना दिलाया जाए, क्योंकि अगर कोई पंजाबी नहीं होगा तो उसको लगेगा कि हम तो आउटसाइडर हो गए, और अगर कोई किस जात का है, किस किस मुल्क का है, तो ये सब चीजें भी, क्योंकि म्यूजिक की कोई ना कोई, पूरी वर्ल्ड में म्यूजिक जो है वो एक अमन का पैगाम है और सबके लिए मोहब्बत का पैगाम है। तो इस चीज को आप, इस चैनल को आप गलत तरफ ना ले जाएं। ये लड़ाई का मैदान नहीं है, ना कोई कंपटीशन है। और प्लीज अवॉइड द अब्यूजिव लैंग्वेज या मजाक उड़ाना किसी का। अब जो है कलविंदर जी जो है वो बहुत सख्त गुस्से में इसलिए आते हैं कि वो, उनको मतलब जाहिर है कि अगर किसी को ये चीज, किसी पे क्रिटिसिज्म ज्यादा होता है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, और फिर वो अगर अपने गुस्से पे काबू नहीं रखते तो फिर उनसे बदकलामी होती है, जो कि मैं नहीं समझती कि ऐसे होना चाहिए। लेकिन अब जैसा इंसान का टेम्परामेंट है वो तो है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो कोई ईवल है, कोई ईवल नहीं है, बल्कि जो लोग पीछे से ज्यादा वो करते रहते हैं पॉलिटिक्स, और सामने जो है वो सबसे अच्छे रहते हैं, वो लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं। और मैं ये लोगों से, सबसे मैं कहती हूँ कि आप भी अपना रिएक्शन शो करें, और अगर ये बात खत्म नहीं होती तो फिर ऐसे चैनल्स को ब्लॉक कर दें ताकि आप सुकून से गाना गा सकें। शुक्रिया।